यहाँ मौजूद तमाम सारे साथियों और मीडिया के लोग, आप सभी को सलाम करता हूँ मैं। और आज ऐसे वक्त में हम खड़े हैं और एक प्रेस मीटिंग हो रही है कि एक ऐसे संस्थान जो शक के घेरे में आ चुकी है हमारे जरिए और देश की जनता के जरिए, कि जिसको निष्पक्ष होना था, जिसका नाम ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम था निष्पक्षता का, लेकिन आज जनता के सवालों को दरकिनार करके, जनता के सवालों को कुचल करके वो लगातार आगे कदम बढ़ा रही है और सत्तासीन की तरफ झुकी हुई है। तो इसलिए हमारी जरूरत थी कि ऐसे वक्त में हम कुछ दिनों पहले भी हम एक मीटिंग हुई सिविल सोसाइटी की, और जितने सोचने समझने वाले लोग हैं जो जानते हैं कि जनता का काम सिर्फ वोट देना नहीं है। लोकतंत्र में सिर्फ जिम्मेदारी एक वोट देकर एक दिन जाकर वोट दे दिया, उंगली दिखाकर फोटो खिंचवा लेने की जिम्मेदारी बस नहीं है। उसके बाद अपने वोटों की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है कि हम किस तरह से अपने वोटों की रक्षा करें। क्योंकि पिछले 10 सालों से हम यही देख रहे हैं कि जहां जहां हमने भरोसा जताया, चाहे किसी भी संस्थानों पर, सबको खरीद लिया गया। और इसी के साथ आप देखिएगा कि जो साथी सब बता रहे थे एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, और एग्जिट पोल इस तरह से आ रहे हैं कि जनता को भ्रम में डालो, जनता इतना सीट्स दिखा दो, इतना वोट दिखा दो कि लोग नॉर्मलाइज हो जाएंगे, हाँ आ सकता है क्या। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि देश के युवा, देश के यूथ जो बेरोजगारी से परेशान हैं, जो शिक्षा में हो रहे बार फंड की कटौती और एडमिशन नहीं होने की वजह से परेशान है, यूनिवर्सिटीज में फीस बढ़ जाने की परेशान है, वो सब सड़कों पर निकले हैं, वो सब वोट देने निकले हैं और सबने इस सरकार के खिलाफ वोट दिया है। तो उनको पता है, देश की जनता को, देश के युवा को जिसने मार खाया है, उनको पता है कि ये सरकार जाने वाली है। क्योंकि एक बड़ा जितने लोग ग्राउंड पे पहुंचे सबने इसी चीज को देखा कि सरकार जाने वाली है, अलग अलग सीटों पे, अलग अलग जगहों पर। लेकिन उसके बावजूद ये चाहते हैं कि हमसे हमारा हक छीन ले, हमारे वोट भी हमसे छीन ले। और जो 6,500 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने कमाया है, इन्होंने घपला किया है, उसको चाहते हैं वो कि यही बड़ी बड़ी मीडिया हाउस को दें और अपना एग्जिट पोल उससे बनवाएं। वो चाहते हैं कि जो 6,500 करोड़ रुपया मिला है उनको, उससे चाहते हैं कि बदल दें मत को। वो चाहते हैं कि चीजें बदल जाए और फिर से वापस आ जाए। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। और ये हमारा भी ऐलान है, देश के युवाओं का भी ऐलान है, और जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनका भी ऐलान है कि हम बार अगर यही कहा जा रहा है ना कि ये हारेंगे तो बोलेंगे कि EVM का दोष देने लगेंगे। क्यों नहीं देंगे दोष? देश की जनता अगर EVM पे सवाल कर रही है, देश की जनता उसको शक की नजर से देख रही है, तो मुझे लगता है कि ECI को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, EVM की तरफ देखनी चाहिए। और कौन बोलेगा? इस लोकतंत्र में आवाज किसकी होनी चाहिए? ऑब्वियसली जनता की होनी चाहिए। जनता ही तो बोलेगी। अगर सरकार ही सिर्फ बोलेगी तो फिर वो तानाशाही हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि EVM के सवाल पर भी हमें आगे आना चाहिए। और उसके साथ जो कल होने जा रहा है, कल जो चाहते हैं वो करना, कि आप देखे होंगे कि बिहार का इलेक्शन चल रहा था 2019 में, और हुआ कि 500, मेरे ही अपने क्षेत्र में हुआ कि 500 वोट से कांग्रेस का विधायक जीतता है, और जब तक वो पहुंचता है सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो हारा हुआ हो जाता है। तो ये छोटे छोटे मार्जिन है, वहां पे पूरी कोशिश करेंगे। और लगातार यहाँ ये खबरें कि DM को कॉल किया जा रहा है, हर एक इलाकों को, हर एक इलाके के जो पदाधिकारी हैं उनको फोन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। क्यों फोन किया जा रहा है? जो छोटे मार्जिन है उसको बदल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने पक्ष में ले आए। लेकिन हाँ, हमने वोट दिया है, हमें मालूम है कि हमने किसको वोट दिया है, देश की जनता को मालूम है कि उसने किसको वोट दिया है। तो इस बार हम खामोश रहते, सिर्फ ये ना मान लें कि हमारी किस्मत में नहीं है, ये हमारी किस्मत में नहीं था कि इस बार हम लोग जीते।
ये किस्मत की बात नहीं है। आपने वोट दिया है तो आपको सड़क पर भी आना पड़ेगा। ये जनता से गुहार है और उसके साथ मीडिया से भी ये गुहार है कि आप फंसे नहीं यहाँ पर, क्योंकि अगर सरकार बदलेगी, अगर इंडिया की सरकार आएगी तो मुझे मालूम है कि कई मीडिया हैं कि तो तुरंत पाला बदल देंगे, कई मीडिया हैं कि जो तुरंत न्यूट्रल हो जाएंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया आज भी हमारे तरफ है और देश की जनता ने भी उस मीडिया को, देश के युवा ने भी उस मीडिया को जिस पर एग्जिट पोल बार बार जनता के खिलाफ वाला एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, उसके विरोध में लिख रही है, बोल रही है। शुक्रिया।